चलो पहले थोड़ा बहुत रिजल्ट का देख लो कि रिजल्ट का क्या प्रभाव रहा। क्या इससे तुमको भी लगेगा कि हमको कितना मेहनत करना चाहिए, और इससे पिछला वाला भी देख लेंगे रिजल्ट कैसा रहा, कई सालों का, जितना साल सुनो कि 2000 हम 16 से पढ़ा रहे हैं, है ना, 2016 से, तो 2016 से अभी कितना साल हो गया देख लीजिए आप, 2025 कितना हो गया, 9 साल। अब बताओ 9 साल। अब इन 9 सालों में एक चीज़ सीखे हम कि जैसे मान के ठीक है, जानकारी वाला तो जो है बेहतर है ही, लेकिन इन 9 सालों में बदला कुछ तो बदला बिहार बोर्ड का पूछने का तरीका। शुरुआती का साल जो पढ़ाए हैं 16 तो नहीं पढ़ाए, 16 से पढ़ाए हम, 16 खुद एपियर रहे हम, रिजल्ट आना बाकी हम पढ़ा रहे हैं 17 से 19 वाला बैच में। तो उसको ऑब्जेक्टिव कितना पूछता था, 40 क्या, और अभी ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है, बनाना कितना है, पहले कितना था 40 में 40, उतना ही बनाना है। लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के बावजूद भी अधिकांश बच्चों का रिजल्ट जो है कि अच्छा का जो है गड़बड़ होता है। उसका वजह यह है कि थोड़ा सा कम पढ़ना, कम मेहनत करना। उसको लगता है कि चलो इतना सही हो जाएगा, लेकिन बताओ संख्या बढ़ा दिए क्वेश्चन का हम, लेकिन पढ़ाएंगे कितना, उतना ही ना रे। बात समझ में आ रहा, पढ़ना तो तुमको कितना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा, मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। तो उसको ये लगता है कि थोड़ा कम भी करेंगे ना तो 100 में 50 तो बन ही जाएगा। और पता चला कि देखिए 100 बनाने के लिए भी 100 के लिए पढ़ना पड़ेगा, और 50 बनाने के लिए भी 100 पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना आपको उतना ही पड़ेगा। तो हम इतना इसलिए तुमको बता रहे हैं कि इस साल जो बच्चा गलती किया उस पर ध्यान दो कि अब देखो इसी का नंबर देखो कितना टोटल 413 किसका, ऋचा भारती का। अब देखो पिछला बार जो था टोटल कितना 400 कितना 49 था, 449, 10-20 का फर्क रहा, 20 नंबर ज़्यादा रहता तो आता बिहार बोर्ड में। और इसका मैथ में कितना टोटल 100 आउट ऑफ 100, 3-4 बच्चे का इतना था कि 400 से ऊपर 98, 97, फिर 100। अब इसका देखो कितना पहुंचा है। अब जो जो बच्चा तुमको नंबर कम दिखाएंगे तो देखना उसको कौन ऊपर लेके गया और कौन नीचे लेके आया है। तो मैथ वो चीजें है जिसको ये और ऐसे करेगा तो या फिर ऐसे भी कर देगा, किसी को उठा गद्दी पे बैठा देगा तो गद्दी से नीचे भी कर देगा। अब इसका तुम देखो ये कहाँ पहुंचा 97, अब यहाँ कितना। अलग बात सबका योगदान है, ऐसा नहीं है केवल मैथ पढ़िए 400 नंबर संभव है, लेकिन एक जो स्कोर पहुंचाता है अच्छा खासा बच्चा का, उसका बड़ा योगदान होता है। अब दूसरा बच्चा देखिए, इसका क्या है, मनीष कुमार। हाँ, इसका देखो कितना 411 है। अब ये आइए सर मैथ का देख लीजिए कितना पहुंचा 86, बताओ कितना रहा 86। अब ये दोनों उसको अच्छा खासा दिया, 80 से के करीब पहुंचा, और ये वाला भी अच्छा खासा बनाया बच्चा, देखो इतना 55 और 56, ये थ्योरी में। तो जिसका भी 55-56 फिजिक्स केमिस्ट्री में जा रहा है थ्योरी में, तो समझो 400 करीब पहुंच रहा है तुम। चाहे मैथ में देख रहा ना 90-100 नहीं भी रहा, फिर भी कितना रहा 400। इसका मतलब क्या है, थ्योरी पेपर में आपको 70 में से 55 से क्या रखना है। पिछला बार बच्चा ही बोले 55-50 से ऊपर रखिए आप, तो ही आप आ सकते हो, नहीं तो फिर डाउन रहेगा। लेकिन तुम चाहता है कि नहीं पूरा तरह से नंबर रहे, कब्जा रहे, तो फिर वही बात है सब पे कितना पूरा ध्यान। आप ये नहीं लेके चलो कि ठीक है सर दुगना पूछता है तो थोड़ा लिमिटेड चैप्टर पढ़ लेते हैं उसी से हो जाएगा, संभव नहीं है। पढ़ना आपको उतना ही पड़ेगा। इसलिए अब इसका देखो ये कारण क्या रहा कि टेस्ट खूब लगाया, कितना नंबर इसका, अब है इतना है। अब बताओ क्या लगता है कि कितना नंबर कम रहा इसका, 14 जोड़ेंगे पूरेगा ना उतना रे। अब बताओ 14 नंबर कम। अब इसको बार बार बोलते थे टेस्ट दो टेस्ट दो, टेस्ट दिया कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी दिया कभी नहीं दिया। अब क्या लगता है कि ऐसे ऐसे करके दोगे ना, यहाँ तुम इतना सीख लिया, यहाँ गैप किया, फिर तुमको कहाँ सीखना पड़ेगा, फिर वहीं से ना, समझा। आज इतना यहाँ गलती करके यहाँ सीख लिए, ठीक है, फिर हम चुपचाप रह गए, इतना दिन चुप रहे, इतना दिन तक चुप रह गए, यहाँ शुरू करें फिर तो वही गलती होगा। तो ये गलती क्या होता जा रहा है, लगातार होता है। तो हम क्या वो उससे ऊपर भाग पाएंगे, फिर क्या होगा,
बस। तो किसी तरह कितना रह गया, इतना में रह गया। नहीं तो इतना अच्छा खासा सिलेबस पूरा था, सब चीज़ बढ़िया था। और आपको पता है सितंबर तक में कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि बोर्ड के अनुसार जितना बोर्ड पूछता है उसके अनुसार जो उसका सिलेबस सितंबर तक में कहानी खत्म। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कई महीना बचा? 4 महीना केवल टेस्ट लगाना था, जो नहीं लगाया। अब दूसरा देखो फिर इसका, लेकिन अच्छा खासा बधाई हो कि 411 नंबर है, कम बड़ी बात नहीं है। हम फिर से ये दोहराना चाह रहे हैं, नंबर से किसी का भविष्य तय नहीं होगा। लेकिन आप इस साल जो तय कर रहे हो पढ़ाई के साथ, तो हमको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ लो ना, बात खत्म है। नंबर वंबर चलो गोली मारो, जो जहाँ जाएगा जाएगा। लेकिन एक औदा होता है, मेहनत की और होगे तो नंबर आएगा, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत तो है हमारे पास। लेकिन जिसके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर दिक्कत है। और कोई ला रहा था हम क्यों नहीं लाएंगे? अब ये क्या है, शिवानी कुमारी। अब देखो इसका 10 क्लास में कितना है, 457 था। अब सोचो इतना अंक था, बताओ कितना गजब बात है। अब मैथ में कितना, 99 था पूरा पूरा। अच्छा हिंदी में भी गजब का स्कोर था उसका। लेकिन अभी आइए कितना दिया है, इतना 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 भाग रह गया। अब मैथ में कितना रह गया, 88। ये तो पूरा अंक ला सकता था। दो अंक यहाँ पहुँचता तो 400 पहुँचता, नहीं पहुँचता। ऐसे ऐसे कॉमन गलती किया जो तुम लोग को डिस्कस करवाए थे, जो था मारना कुछ और था, लगा कुछ और दिया, हर भरा करके ए सी में मार दिया ऑप्शन। इसकी वजह से इसका नंबर कट गया। अब कितना नंबर, 12 नंबर का फर्क रहा इसका। 12 नंबर इसको 80 से नीचे कर दिया। तो प्रैक्टिस भी अच्छा रहा, टेस्ट भी अच्छा से रहा, लेकिन उस पर तुम कायम रहेगा ना रे। कोई चीज सीख लिए, अब मान लो कोई चीज को पकड़ लिए हैं, तो क्या करें, ढीला ढाला रखेंगे या पकड़ बनाए रखेंगे? बनाए ना रखेंगे तभी तो आएगा। लेकिन यहाँ क्या किया, ढीला ढाला छोड़ दिया, पकड़ बनाई नहीं, तो दिक्कत हो गया। फिर कहाँ, अब देखो इतना से कहाँ यहाँ गैप हो गया, इतना में गैप हो गया। फिर भी लेकिन चलो ठीक है, अच्छा खासा है। 82 है हिंदी में, इतना 83 है फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह से। तो ओवरऑल कितना हो गया, 397 रहा। जो कि देखो 2022 वाला बैच का बच्चा देखो है वहाँ, देखो 397। मैथ में कितना है, 96। उसके बाद कितना है, 392। कितना है, 95। फिर 401, फिर कितना, 390। कितना है, 95। बुझा रहा? तो वही लोग का 2022 का कॉपी हो गया यहाँ। सोचो कितना, पिछला बार और ऊपर चले गया था पूरा तरह से। तो ये बात है, थोड़ा सा मिस्टेक तुमको पूरा साल लेके डूबेगा। इसका देखो फिर कितना, 398 है क्या बोर्ड में, वहाँ 92 है, 97 92 है, मतलब समझो वही बात हो गया इसका। इसका कितना, 91। अब इसका भी कितना था, क्या है, अंजलि कुमारी, इसका भी 98 था इसका 10th क्लास में। और टोटल कितना था, 594, मतलब समझ रहा, 459 था। अब सोचो कितना बड़का, ये समझिए 594 मतलब 459, समझो बात को क्या लिखे हैं। अब देखो इतना से इतना नीचे आ जाना, मतलब ऐसा नहीं था बच्चा कमजोर है, सबके सब मेहनत अच्छा। कहीं ना कहीं तुम लोग देखो 12th क्लास में जैसे बहुत बच्चा देखते हैं, जितना 10th में दुनिया नहीं देखा रहता, जो कहते हैं उस बात को मानता है। अच्छा जो कहते हैं क्या गलत बात कहते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग सब, जितने टीचर पढ़ा रहे, जितने भी कोचिंग संस्थान के जो भी टीचर पढ़ाते हैं, क्या चाहते हैं, बेहतर से बेहतर हो, अच्छा स्कोर करे, अच्छा बुद्धि हो, अच्छा दिमाग हो, विषय वस्तु का समझ हो उसके बाद। लेकिन जैसे वहाँ आता लगता हो हम तो सब चीज़ जान गए, धीरे 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 लास्ट का 1-2 महीना। लेकिन इनका पूरा एक साथ आना शुरू रहा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक बने रहा। कल एग्जाम के लिए जाना था, आज भी टेस्ट लगाया, सोचा ऊपर से 5 गो कॉपी करा के दे दिए उसको, हलो 5 सेट का, जब वहाँ लगाना बैठ करके। तो उनका ये रहा कि चलो कम से कम नीचे नहीं रहा, कम से कम इतना रहा, बाउंड्री पे तो रहा। और जो बच्चा कम रहा उसको दिखाएंगे हम, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाला दिखा रहे सर, सबका जो गलती किया है, और उसका 10 क्लास का भी रिकॉर्ड बताएंगे। और दिमाग में ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर नहीं होता, मेहनत नहीं करेगा तुम कहाँ रहेगा नीचे, मेहनत करेगा कहाँ रहेगा, जस्ट बात खत्म है यहाँ। तो इसलिए दोस्त 10 क्लास में जैसे तुम्हारा दिमाग था, तुम अपने आप को वैसे बनाओ। तो दिमाग क्या, दिमाग तो बड़ा, बस अनुशासन पालन करो, जो कह रहे हैं जितना कह रहे हैं समझो। और पहले से तो बहुत सारा चीज जल्दी जल्दी समझ लेता है, नहीं समझ लेता, फिर पहले से कम का है। अब पहले तुम कितना, क्या गो, 13-14 गो सब्जेक्ट पढ़ा, आर्ट्स में क्या गो, 4 गो, हिंदी में क्या गो, 2 गो, संस्कृत में भी 2 गो, साइंस में 3 गो। सोचो इतना इतना सब्जेक्ट पढ़ गया तुम इतना पहुंचा, और यहाँ फर्स्ट पढ़ना हमको 5 गो, नहीं पढ़ना 5 गो। अब 5 में ये दिक्कत हो रहा, क्या है, कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं हम। तो इसलिए लापरवाह नहीं होना ना, तो ये चीजें देखना पड़ जाएगा। अब दूसरा का जाइए सर, चलो इसका क्या कह रहा मैं,
ये वाला देखो बच्चा का, इसका है कोमल कुमारी का, इसका 376, इसका भी कितना 414 के आसपास था, 14 या 13 के पास था, 14 था 10 क्लास में। और इसका भी इतना था 99। और सब में ऐसा हिंदी में भी गजब नंबर था इसका, संस्कृत भी गजब था। देखो 10 क्लास में मतलब क्या, हिंदी संस्कृत और मैथ। और 12th क्लास में क्या, 11 12 क्या हमारा इंग्लिश हिंदी और मैथ, समझ रहा। उस पर कब्जा है तो आप जंप मारिए, खूब पढ़िए मन से, आ गया खूब सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर खूब पढ़िए, सिलेबस खत्म, प्रीवियस ईयर जितना लगा सकता है तुम। इसका कितना, ये कितना पहुंचा 91, चलो 90 से ऊपर रहा कम से कम, मेरे तरफ से रहा कि नहीं। चलो हम इसलिए बच्चे पे थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि सिलेबस खत्म होने में कोई टाइम नहीं रहा। अच्छा खत्म मतलब ये नहीं कि चलो खत्म, एक एक सवाल करा करके फिर तुम लोग भी तो पढ़ रहे एक सवाल, वैसी उसी तरह से खत्म किया। बट लोड नहीं रखेगा तो चीज़ें डाउन हो जाएगा। फिर इतना रहा इसका कितना 300 कितना है 76 नंबर, ऐसी तो इतना का गैप हो गया इसका। ये मेहनत किया हुआ है तो फिर चलो अच्छा बात है। अब ये कौन है हमारा आशीष कुमार, देखो दोस्त इसका बड़ा एकदम गंभीर बात है। बताइए मैथ में कितना है इसका 66 नंबर है, और इसका 10 क्लास में कितना था, सोचिए कितना का गैप किया ये। और इसका कितना 400 तो नहीं था शायद, 395, हाँ 383 84 का, मतलब 80 से ऊपर था इसका। और अभी देखो कितना आया 313 आया। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बच्चा दिमाग देखो इतना अच्छा था कि हम पढ़ाए ना, तो बच्चे से देखे उन लोग को छात्रवृत्ति क्लास से पढ़ाए, लोग 8 क्लास से पढ़ाए, तो देखिए उन लोगों को कितना किस तरह से मेहनत किए। बस यहाँ क्या कमी रखा उनमें, रिवाइज नहीं किया था, बात को नहीं माना। नहीं इतना गजब दिमाग में जितना बैच का था किसी का दिमाग में कोई कमी नहीं, सबका गजब का दिमाग। बस दिमागे रहने से क्या होगा, उस दिमाग में अच्छा चीज डालेगा तभी तो, अच्छा चीज नहीं डालेगा तब क्या होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। घरे अब घरे है उसमें अच्छा चीज डालेगा तो अच्छा होगा, खराब चीज डालेगा तो क्या होगा। बस दिमाग भी तो हमारा घर है। तो बड़ा अफसोस हुआ हमको, और इसको भी लगेगा, लेकिन फिर वही कह रहे हैं कि नंबर से ज़िंदगी क्या तय होगा। मेहनत कीजिए, फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहेगा, अच्छा करे कि इस गलती से सीखे और आगे क्या करे और भी बेहतर करे। एक टीचर तो हमेशा बच्चों के लिए जो है कि चाहता है वो बेहतर करे, चाहे जैसा भी रहे एकदम बेहतर करे। अब ये किसका है, प्रिया कुमारी का, देखिए कितना नंबर इसका 344 नंबर था, और इसका कितना था 424 था। बताइए 424 था, गजब बात था। अभी कितना है, लास्ट टाइम का बच्चा थोड़ा सा दिक्कत रहा, अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी देखो हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, तबीयत खराब ठीक है, अच्छा बात है, हम समझो मेरा बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं तबीयत खराब है, ठीक है। तबीयत दो तरह खराब होता है, अच्छा तबीयत एक के तरह खराब होता है, हम बॉडी को दो तरह से काम करवा सकते हैं। एक कि चलो कहीं गए कुदाल से काम कर रहे हैं, या खूब दौड़ ये वो वगैरह वगैरह सब काम कर रहे हैं, एक ये काम हुआ। दूसरा काम क्या, बैठना है, बैठ के थोड़ा बहुत दिमाग चलाना है, बोलो हाँ या ना। तो बताओ इसमें थोड़ा बहुत तबीयत खराब भी है, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो थोड़ा सा भी दिक्कत है तब, अब ऐसा नहीं कि पूरा भयंकर है शहीद हो जाए पढ़ते पढ़ते, पागल पागल हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई पढ़ के पागल हो जाए, लेकिन समय तो बीत गया। लेकिन थोड़ा सा भी तुमको लगे कि हम मैनेज कर सकते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस तुमको बता रहे हैं कि बहुत सारा दिक्कत रहा, दवाई चल रहा, खा पी रहे, फिर भी पढ़ा रहे बच्चे लोग को, इधर दवाई खा रहे इधर पढ़ा रहे, लेकिन फिर समय बीत गया, लेकिन बच्चा का रिजल्ट तो अच्छा रहा, समझ पा रहा। तो थोड़ा सा भी लगे कि नहीं हम कर सकते हैं आ जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ तुमको क्या ये जगह बैठना, बैठ के क्या करना, पढ़ना, टेस्ट लगाना। और टेस्ट नहीं लगाया इसलिए डाउन हो गया, तो टेस्ट लगाना है। तो यहाँ तुमको कमी नहीं दिखा रहे, फिर भी बहुत अच्छा सबका सब बच्चा अच्छा है, सबका रिजल्ट बढ़िया, यहाँ से और अच्छा मेहनत करेगा और अच्छी जगह पहुँचेगा। लेकिन गलती को रिपीट नहीं करना तुम लोग, नहीं करेगा, पहुँचाएगा ना पूरा रे। और ऐसा नहीं है कि जिसके ढेर ढेर तोप वाला आदमी चाहिए तभी ऐसा करे, कोई जरूरत नहीं है। जितना सिलेबस है उसको पढ़िए, क्वेश्चन बैंक लगाइए, जो टीचर कह रहे हैं करिए, छोड़ो तो कतनो भोन दे पहुँच जाएगा जगह पे, समझा बात को। हाँ अभी इन्हें के ज़्यादा होशियार है तो फिर चलेगा, ऐसा बात नहीं है। ये क्या है नैनू, अब देखो परिहार कितना पहुँचा इसका 310 62। तो ये लोग भी वही बात हो गया, टेस्ट दिया आए, और क्या किया फिजिक्स केमिस्ट्री का जो टेस्ट देवे नहीं किया लोग। कितना फिजिक्स केमिस्ट्री में देखो तो 33 अरे सॉरी कितना 34 और 25 और 28 मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री टेस्ट आया ही नहीं देने के लिए लोग, बताओ। हाँ अच्छा जूम कर दें, चलो ठीक है। हेलो ये वाला, ये देखिए, अब बताइए
क्या लग रहा है? 34 और कितना है? 25। उससे अच्छा तो यही ना बे। बिना पढ़े उसको दे दिया कितना? 28। और 5 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ आता था। शुरू शुरू में खूब मेहनत किया, पुष्ट एकदम। जब मेहनत करना चाहिए तब कहानी, आपका फसल तैयार है, कटने के लिए तैयार, आप जाइए काट के लेकर आइए, आप चुपचाप घर में सोए हुए हैं। क्या लगता है आ जाएगा? नहीं, वही बात है ना रे। तो इसलिए तुमको ये सिखाना चाह रहे, लास्ट का जो 2-3 महीना होगा, कब से? दिसंबर जनवरी फरवरी तो एग्जाम हो नहीं करेगा, तो नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीना एकदम बाउंड्री पे रहना है। समझ रहा बात को? कोई भी अपना बिस्किट ना खा लेना है कि सेल्फ स्टडी, 100 अध्याय। अच्छा बात आप कीजिए, खूब कीजिए। हम कौन सी करवाएंगे यहाँ? झक मारेंगे? झक नहीं मारेगा बैठ करके रे? क्या करेगा तुम? पढ़वे नहीं करेगा? तो दोस्त तुम्हारा हम क्या चाहते हैं? भला, खूबे भला और बेहतर भला, ताकि तुम और बेहतर कर सको। समझ रहा? अपना एंटीना नहीं लगाना है, जितना कह रहे उतना करना, बस बात खत्म। अपना एंटीना लगाएगा, देखो एंटीना गायब हो जाएगा। फिर करते रहना, साल तो गुजर जाएगा। तो इस तरह का सब बच्चा का रिजल्ट रहा दोस्त। तो मेरे हिसाब से तो सब बच्चा, ये ज्योति कुमारी का है 334 है, बायो था इसका, बायो वाला बच्चा सबका बेहतर रिजल्ट है। ये 304 है, ये है शेखर कुमार का, देखिए 304 है और 74 नंबर है इसका। और दूसरी बात ये है कि चलो हम यहाँ अवेलेबल हैं, बच्चा सबका ये भी कमी रहा होता ना कि चलिए सर कभी एक दिन आए ये चीज़ में दिक्कत है, बैठे 1 घंटा क्या कर दिए, पूरा लेक्चर दे दिए। तुमको 10 दिन लगेगा, हो सकता है तुमको दिन भर लगे, हमको 1 घंटा लगेगा, नहीं लगेगा? तो तुमको कहीं दिक्कत होगा तो तुम क्या करो, सर सिलेबस पूरा ही है लेकिन इसमें दिक्कत है, क्या हो रहा? तो बोलिए कौन चीज ये? अच्छा बोर्ड अब हो जाता है कभी। तो अब बताओ, तो ये और ये चीज सिखाना चाह रहे, इस सब बच्चों को दिक्कत रहा, दोस्तों में डिस्कस करता था, लेकिन हम यहाँ उपस्थित है, लेकिन हुआ नहीं। चलिए सर आइए, हॉस्टल में है तो क्या कीजिए, 1 घंटा आप पढ़ा दीजिए। आए आप बताओ, तुम दिन भर पढ़ेगा, हम 1 घंटा पढ़ाएंगे, तुमको क्या हो जाएगा? पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये काम तुमने इस बार करना। तुमको लगेगा पूरा पढ़ लिए फिर भी इस टॉपिक में दिक्कत है, क्या करेंगे? पूछ लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। समझ रहा बात को? क्योंकि कोई भी चीज, अब देखो हम लोग खाने उन्हें बनाते हैं, पहले क्या खाना बनाए तो खाना बनाने के लिए सोचते ही है, लेकिन पहले क्या तैयार करते हैं? लिस्ट तैयार करते हैं। तो लिस्ट के अनुसार ना चलते हैं। तो तुमको ये दिखा रहे दोस्त, ये लिस्ट है, इसके अनुसार चलना है, गलती रिपीट नहीं करना। समझ रहा? और फिर इसका ये क्या है? जैस्मिन आ रहा, ये 354 नंबर, बहुत अच्छा मेहनत किया बच्चा का, 350 है, बहुत अच्छा है। जिस तरह से मेहनत किया, उतना दूर से डेली आए जाए, लेकिन वही रेगुलर। अब ये इसका है, बायो वाला बच्चा था वो। और ये क्या है? चंदन कुमार शर्मा 368, 85 नंबर इसका मैथ में, बहुत अच्छा रहा ये। और मेरा शुद्ध चला ये, है ना? हाँ, गजब का पढ़ाई, मेहनत भी किया अच्छा खासा। अब ऐसा नहीं है कि कोई अशुद्ध है, बिल्कुल सबके सब शुद्ध है। ऐसा नहीं कह सकते, कहना ये मेरा गलत होगा, लेकिन थोड़ा सा होता है कि देखिए 2 तरह की बात होता है, एक होता है तेज, एक होता है ईमानदार, एक होता है मेहनती। समझ में रहा? तो आपको क्या बनना है? ईमानदार वाला मेहनती। मेहनत कर रहा, कभी कभी कर रहा, बेईमानी नहीं कर रहा है बे, नहीं समझा? खूब मेहनत करते हैं लेकिन डेली डेली नहीं कर रहे हैं, तो बेईमानी हुआ कि ईमानदारी हुआ? तो मेहनती और ईमानदारी के साथ डेली 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 चलने सर, उसमें से ये जो आएगा वो बेहतर चीजें होगा। अब ये किसका है? मोनिका कुमारी, ये सेकेंड डिवीजन है। बताइए कितना? 284 नंबर है। तो देखिए नए मेहनत कीजिएगा। देखिए कहाँ कटा है इसका, 35 और 23। इंग्लिश में देखिए 44 है और हिंदी में 68 है क्या? तो देख लो कहाँ गलती है। तो खैर ठीक है, लेकिन अब और है, अब नहीं आया, चलो ठीक है। तो इतना तक रहा इस साल का रिजल्ट तुम्हारा, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे तुम लोग गलती रिपीट नहीं करेगा क्या? आए बोलो रे, नहीं करना रिपीट क्या? अच्छे से ध्यान देना इस बात पे। और बाकी देखो 10th का रिजल्ट आ रहा, उम्मीद है कि 10th का रिजल्ट बेहतर हो क्या, और आगामी आपका भी रिजल्ट इसलिए हम आपको दिखाएं ताकि थोड़ा सा आप भी लगे कि हमें क्या करना है और क्या गलती नहीं करना है। सब सब्जेक्ट का, एक के सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, सब पे उतना ही ध्यान रखना है। और थोड़ा संयम बरत करके, ये नहीं कि हम सब जानते हैं, काबिल हैं, हम कर लेंगे। 10वीं क्लास में देखो कुछ बच्चा तुम्हारा यहाँ 0 में था और अभी उस तरह की मेहनत नहीं करता है, तो तभी डर लगता था फेल हो जाएगा। अभी क्या लगता है, उतना लाए थे हो जाएगा। इसलिए यहाँ पहुँचा और 10 क्लास में यहाँ हो गया।
ना बुझा, ऐसे हो गया। अरे कम से कम यहाँ तो रहेंगे। एक बच्चा था, इसका रिजल्ट लिखे नहीं हम, महमूद का था, 414 नंबर था, 14 या 10 नंबर था, 410 नंबर था 10 क्लास में उसका, 410 के आसपास था। तो 410 था, मेहनत गजब का लड़का, बहुत अच्छा मेहनत, कॉपी भी चेक करता था 10 क्लास का ये। अब मैथ में भी अच्छा खासा नंबर रहा, ओवरऑल भी अच्छा रहा, लेकिन राइटिंग खराब। इसके कारण अच्छा बच्चा का जो राइटिंग अच्छा था, थोड़ा कम था इससे, वो पहुंच गया वहां तक। और इस बार लाया कितना ये, 300 कितना है इसका, 95। और इधर हो गया कितना, 97 हो गया। तो अब बताओ, इसका गैप देखो, 5 5 10 है ना रे, कई अंक का गैप रहा, 10 अंक का गैप रहा। इसका मतलब ये प्रयास तो जारी रखा। अब फिर ये 10 नंबर जो डाउन हुआ इसका, वो किसकी वजह से। अब ये नहीं कह रहे सर कम हो गया, राइटिंग की वजह से कम है, लेकिन वाकई तुम देखेगा ना इसका लिखावट, तो तुमको लगेगा है थोड़ा सा सुधार करना चाहिए भैया जी को। लेकिन जो जिसका है तो उसका है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है राइटिंग में, लेकिन मेहनत इसका बरकरार है, आगे तैयारी जारी है, तो अच्छे जगह पहुँचे। तो चलो सब बच्चा पहुँचे, जैसे हमारा ही नंबर कितना है, सबसे कम है। तो ज़रूरी नहीं है एक नंबर चीज़ें तय करे, तय ये करेगा कि तुम कितना मेहनत किया है। सबके बाद में देखा जाए तो क्या तय होगा, मेहनत। सबसे आगे रहेगा तो क्या रहेगा, मेहनत। समझ रहा। तो उम्मीद है इस बार तुम लोग बेहतर पढ़ोगे, और जितना है सबके सब पहुंचाएंगे ना उतना रे। क्योंकि जितना ही बच्चा पास हुआ, 10 क्लास का 12 बच्चा ऐसा था, 10 12 बच्चा जो सबका कहाँ 400 पार था, और 10 12 बच्चा 400 के इस पर आ गया। एक दो बच्चा बचा, एक बच्चा का और था 407, सृष्टि कुमारी, उसका इसमें लोड किया नहीं, कितना 407 बाद में मिला, इस पर बोर्ड लगाए नहीं, 407 नंबर है उसका, बायो से था। गजब किया है। लास्ट टाइम में थोड़ा सा टेस्ट में 407 है, 407, नॉट 460, ये नहीं है, ठीक है, 407 है, बुझा। तो तुम लोग इस बार कसम खा रहा ना, नहीं खा रहा, बोलन भाई किसका कसम खाएगा, वो बोलता मेरा नाला आएगा क्या रे। देखो झूठे लोग कसम खाता है, इसका मतलब तुम्हें झूठा है, बताओ। तो खैर छोड़े सब बात, हंसी मजाक है। तो मेहनत करना बढ़िया से, ठीक है, और पढ़ो। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या शुरू किया हम लोग, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग।